हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट मध्य प्रदेश जीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और ये मध्य प्रदेश जीके पर मध्य प्रदेश इतिहास का ये 75, ठीक है ना, ये तीसरा वीडियो है जिसमें कि लगातार मैं मध्य प्रदेश इतिहास पर ये एमसीक्यू सीरीज लेके आया हूँ। तो आप सभी विद्यार्थी लगातार मेरी इस सीरीज के साथ में जुड़े रहे, जिसमें कि मैं मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में पूरे 15 क्वेश्चन टॉपिक वाइज लेके आया हूँ। तो इसको अंत तक देखिए, जो कि एमपीपीएससी, एमपीएसआई, मध्य प्रदेश कांस्टेबल और पटवारी और जेल प्रहरी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ में मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए, ठीक है ना। और मेरा टेलीग्राम का लिंक, जो कि इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसको कि आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पे सारे पीडीएफ नोट्स जो कि हिंदी में हैं, और साथ ही साथ में सारे वीडियोस के जो लिंक्स हैं वो वहाँ पे मिल जाएंगे, जिसके आप स्टडी करके आप लगातार अपने एग्जाम्स की तैयारी बेहतर ढंग से कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करता हूँ। ये 75 वीडियो जो कि मध्य प्रदेश के इतिहास पर सारे एमसीक्यूज मैंने कवर किए हैं, इंपॉर्टेंट हैं। लगातार ये तीसरा वीडियो है जिसमें कि मैं सारे मध्य प्रदेश के इतिहास के एमसीक्यूज कवर कर रहा हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। लीजिए, आ गया पहला क्वेश्चन आपके सामने। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1891, 1898, 1907 या फिर 1888 में? तो इसका सही विकल्प क्या है? तो इसका सही विकल्प होगा ए, 1891 में मध्य प्रदेश में ये पहला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जो कि कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के नागपुर में, जिस समय कि नागपुर मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। और अभी ये मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र के विदर्भ का हिस्सा है, जो कि कहाँ पर है? नागपुर, ठीक है ना। और यहाँ पे सबसे पहला अधिवेशन हुआ था मध्य प्रदेश का, जो कि 1891 में हुआ था। और इसका जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? पी आनंद चार्लू जी ने, ठीक है ना, पी आनंद चार्लू, ध्यान रखिएगा ये नाम। इनने सबसे पहले अध्यक्षता की थी मध्य प्रदेश के ये पहले अधिवेशन में, ठीक है, जो कि 1891 में ये ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, पंजाब मेल हत्याकांड का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? सिवनी, छिंदवाड़ा, खंडवा या फिर बैतूल? तो इसका सही विकल्प है खंडवा। खंडवा से ये संबंधित है और खंडवा में हुआ था ये पंजाब मेल हत्याकांड। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1931 में, ठीक है ना, याद ध्यान रखिएगा। 1931 में ये हुआ था। 23 और 24 जुलाई पंजाब मेल में ये खंडवा में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे की क्रांतिकारियों ने, ठीक है ना, दमोह के 3 क्रांतिकारी थे जिन्होंने कि यहाँ पर अंग्रेजों और उनके डॉग्स को, ठीक है ना, मौत के घाट उतारा था। और 3 क्रांतिकारी कौन थे? यशवंत सिंह, देवनारायण तिवारी और दलपत राव, ठीक है ना, जिन्होंने कि ये हत्याकांड में पूरा गेम रचा था, ठीक है। पंजाब मेल हत्याकांड, ध्यान रखिएगा, 23 और 24 जुलाई 1931 खंडवा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, 6 अप्रैल 1930 में किसके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह का प्रारंभ किया हुआ था? सेठ गोविंद दास, पंडित द्वारका प्रसाद या फिर ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सी विकल्प बिल्कुल सही है, यानी कि ऊपर दिए हुए दोनों विकल्प बिल्कुल सही है, ठीक है ना। और ये जो नेतृत्व किया था ये हुआ था 12 मार्च, ध्यान रखिएगा, 12 मार्च 1930 में, जो कि दांडी मार्च की यात्रा कब शुरू हुई थी? 6 अप्रैल को, सॉरी 12 मार्च को ये शुरू हुई थी। और उसके बाद में 6 अप्रैल 1930 में नमक सत्याग्रह भारत में शुरू किया गया था सेठ गोविंददास जी ने और पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र जी के द्वारा, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर। और ये दांडी मार्च शुरू हुई थी कब? 12 मार्च 1930 में, जो कि गांधी जी ने शुरुआत की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, राजा छत्रसाल मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के राजा थे? बुंदेलखंड, शिवपुरी, छत्तीसगढ़ या फिर महाकौशल? तो इसका सही विकल्प है ए, बुंदेलखंड के ये राजा थे, राजा छत्रसाल। अगला क्वेश्चन आ गया, वर्ष 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस का अधिवेशन कांग्रेस के किस अध्यक्ष को निर्वाचित किया गया था? राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, पट्टाभी सीतारमैया या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो इसका सही विकल्प है सुभाष चंद्र बोस, ये इसका सही उत्तर होगा। और इन्होंने पट्टाभी सीतारमैया को 203 वोटों से हराया था। लेकिन उसके तुरंत बाद ही 1939 में ही, ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा दे दिया था और इन्होंने अपनी खुद की पार्टी का फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना की थी। उसके बाद में तुरंत बाद ही, ठीक है ना, इसमें जो अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे? विच वन? इसके बाद में अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इसमें
तुरंत अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने अपना इस्तीफा दिया था 1939 में और अपनी खुद की पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और ये कहाँ पर हुआ था ये अधिवेशन? त्रिपुरी में, त्रिपुरी जो कि जबलपुर में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, चंदेल शासक परमारवी देव को पराजित करने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? वो फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर इल्तुतमिश या फिर अलाउद्दीन खिलजी? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने कि परमारवी देव को हराया था। कब हराया था ये? यह हराया था 1202 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1202 में आक्रमण किया था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको हराया था। और 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी, ठीक है ना। 1202 में जिस समय की मोहम्मद गौरी ने रिप्रेजेंट किया था, और जब इस समय ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये मोहम्मद गौरी का गुलाम हुआ करता था, ठीक है ना। बाद में जब मोहम्मद गौरी का खत्म हुआ और वो उसकी मृत्यु हो गई थी, देने उसके बाद में गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लूटपाट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिर फिरोज शाह तुगलक? तो इसका सही विकल्प कौन है? तो इसका सही विकल्प है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ही था जिसने कि महाकालेश्वर मंदिर में लूटपाट की थी। और ये कब की थी इन्होंने? ये की थी 1234 में। 1234 में इसने ईस्वी में इल्तुतमिश ने महाकालेश्वर मंदिर जो कि उज्जैन में है इसको लूटा था। और इसका कार्यकाल कब का था? ये 1210 से लेके 1236 में गुलाम वंश का ये शासक बना था, ठीक है ना, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का ये कौन था? दामाद था, याद रखिएगा। अपनी बेटी का विवाह किया था इसने इल्तुतमिश से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने किस शासक को शिवपुरी का अधिकार प्रदान किया था? हम्बीर वर्मन, नरवर्मन, छयवर्मन या फिर जैतुक देव? तो इसका सही विकल्प है नरवर्मन को यह अधिकार दिया था और इसने सहायता की थी, ठीक है ना। इल्तुतमिश की सहायता की थी नरवर्मन ने, इसके अधिकार रूप में, ये गिफ्ट के रूप में शिवपुरी का अधिकार दिया था नरवर्मन को। किसने? इल्तुतमिश ने, जो कि गुलाम वंश का शासक था और दिल्ली सल्तनत पर ये गद्दी पर बैठा हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी आपके लिए ले आया है फ्री क्लासेस के साथ में प्लस सब्सक्रिप्शन, जिसके साथ में आप अपने एग्जाम्स की तैयारी पूरी कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के फायदे क्या क्या हैं। पहला फायदा, आप अपने मनचाहे टीचर से लाइव क्लासेस में पढ़ सकते हैं और हर कोर्स का डिजाइन एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए किया गया है। हर एग्जाम्स के लिए अलग से यहाँ पर बैच भी हैं और आपके डाउट के लिए अलग से यहाँ पर डाउट क्लियरिंग सेशन भी उपलब्ध हैं। एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको सारे कोर्स का एक्सेस यहाँ पर मिल जाता है। आपको वीडियो डाउनलोड करके आप ऑफलाइन भी इसको देख सकते हैं और साथ ही साथ आप पीडीएफ के माध्यम से सारे नोट्स को भी यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो था प्लस का बेनिफिट। अगर आप फ्री में अनअकैडमी पर पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी अनअकैडमी आपके लिए लेकर आ रहा है रिवीजन कैंप्स, जो कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए है, जो कि होगा हर शनिवार और रविवार को। आइए अब जान लेते हैं मॉक टेस्ट सीरीज के बारे में, जो कि आप अनअकैडमी पर दे सकते हैं। जो बच्चे एमपी पुलिस और एमपी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं वो आज ही इसमें हिस्सा लें और मॉक टेस्ट सीरीज देकर इनाम पा सकते हैं। और जो बच्चे एमपी जीके को मजबूत करना चाहते हैं वो भी अपनी तैयारी के साथ साथ इनाम भी जीत सकते हैं और रोज हिस्सा लेकर एमपी जीके की टेस्ट सीरीज में अनअकैडमी पर इनाम जीत सकते हैं। ये तो बात हुई अनअकैडमी पर अपने रिवीजन आप कैसे कर सकते हैं। अगर तैयारी की बात करें तो 24 मार्च से अनअकैडमी लॉन्च कर रहा है फाउंडेशन बैच, जहां पर एमपी के टॉप एजुकेटर्स आपकी तैयारी पूरी करवाएंगे। जो बच्चे एमपी एसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी 3 महीने का फाउंडेशन कोर्स है जो कि शुरू हो रहा है 26 मार्च से। एनरोल कीजिए और एमपी के बेस्ट एजुकेटर से पढ़िए। और भी बहुत सारे बैचेस आ रहे हैं अनअकैडमी पर, उसके बारे में विस्तार से जानने के लिए आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर विजिट करें। अब जानते हैं अनअकैडमी के नए फीचर्स के बारे में। इसमें आप सबसे पहले इस फीचर्स में लाइव क्विज में
आप ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्ट। जो भी प्लस लर्नर हैं वो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर आप प्लस लर्नर नहीं हैं तो आज ही बने और ये फीचर आपकी मदद करेगा आपकी तैयारी पक्की करने में। और हाँ, करंट अफेयर की पत्रिका भी आती है अनअकैडमी पर, जो कि प्लस लर्नर के लिए इसका भी उसको फायदा पूरा मिलता है। इन सब चीजों का फायदा लेने के लिए आज ही अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करें और 10% का डिस्काउंट पाने के लिए मेरा रेफरल कोड, जो कि कैपिटल लेटर में हरदयाल कुशवाहा लिखा हुआ है, उसको यूज करें और डायरेक्ट 10% का डिस्काउंट आपको फीस में मिलेगा। आइए जान लेते हैं लाइव क्लास कैसे अटेंड करते हैं। सबसे पहले तो आपको पर्टिकुलर लाइव क्लास में जाके एनरोल करना है। एनरोल करने के बाद में उस बैच में जाकर ज्वाइन करना है। देन वहां से आप डायरेक्ट डाउट क्लियरिंग भी कर सकते हैं और साथ ही साथ वहां से जो पीडीएफ नोट्स हैं उसको भी आप देख सकते हैं और साथ ही साथ डाउनलोड भी कर सकते हैं। लाइव क्लासेस के दौरान जो एमसीक्यूज कंडक्ट होते हैं उसमें हम पोल कैसे कंडक्ट करते हैं उसका सामने आपके पास में एक एग्जांपल है। यहाँ पर कि आपको ABCD करके ऑप्शंस आता है जिसको कि आपको सेलेक्ट करके अपने आंसर को चूज करना पड़ता है। देन उसके बाद में आप डायरेक्ट उसका आंसर एट द एंड एजुकेटर्स के द्वारा आपको प्राप्त होता है। हाउ टू क्लियर द डाउट्स इन द लाइव क्लास। तो सबसे पहले आपको पर्टिकुलर डाउट पर क्वेश्चन जनरेट करना है। देन उसके बाद में आप उस क्वेश्चंस को क्वेश्चन बॉक्स में जाकर टाइप करें। देन पर्टिकुलर इमेज को टाइप करने के बाद में अटैच करने के बाद में आप उस पर्टिकुलर एजुकेटर्स को आप सेंड कर सकते हैं। अनअकैडमी पर डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस भी चलते हैं जिसमें कि आप ज्वाइन होकर पर्टिकुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस को अटेंड करके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अनअकैडमी मेगा और वीकली क्विज कंडक्ट कराता है और उसको अटेंड करने के लिए पर्टिकुलर क्विज पे जाएं। देन उसके बाद में आप उसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जल्दी ही डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी का ऐप और तैयार हो जाइए एमपीपीएससी व्यापम्स के सारे एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। लेट्स क्रैक इट। अगला क्वेश्चन आ गया, भोपाल की प्रसिद्ध ताजुल मस्जिद का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया था? बेगम साजिदा सुल्तान, बेगम आबिदा सुल्तान, शाहजहां बेगम या फिर सिकंदर जहां बेगम। तो इसका सही विकल्प है शाहजहां बेगम ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है ना, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, भोपाल में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? शाहजहां बेगम, यार मोहम्मद खान, दोस्त मोहम्मद खान या फिर गौहर बेगम। तो इसका सही विकल्प है गौहर बेगम के द्वारा इसका निर्माण करवाया था और ये हुआ था 1832 में इसकी शुरुआत हुई थी और 1857 में ये बनकर तैयार हो गई थी, जो कि भोपाल के चौक बाजार में स्थित है। ठीक है ना, जामा मस्जिद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, बटियागढ़ का अभिलेख किसके संबंध में है? किस शासन के संबंध में है ये? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासिन तुगलक या फिर ए और सी दोनों। तो इसका सही विकल्प है ए और सी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक और गयासिन तुगलक के संबंध में है ये बटियाखेड़ के अभिलेख। और ये कहाँ पर है? ये दमोह। ठीक है ना, दमोह में है बटियाखेड़ और यहाँ पर इसकी जानकारी मिलती है कि इन दोनों शासक ने यहाँ पर शासन किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, भोपाल के प्राचीन मोहतिन महल का निर्माण किसने करवाया था? दोस्त मोहम्मद खान, सिकंदर जहां बेगम, इफ्तिकार अली खान या फिर कुदसिया बेगम। तो इसका सही विकल्प है कुदसिया बेगम ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है ना, और ये कब हुआ था इसका निर्माण? 1819 से लेके 1837 के बीच में इसका निर्माण करवाया था। ठीक है ना, इनका शासन काल था ये कुदसिया बेगम का। ठीक है ना, और इस समय इनका निर्माण करवाया था भोपाल में मोती महल का। ठीक है ना, और मोतिया तालाब भी बिल्कुल इसी के पास में ही स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, पेशवा बाजीराव की प्रथम जो है उनकी समाधि किस जिले में स्थित है? होशंगाबाद, मंदसौर, खरगोन या फिर झाबुआ। तो इसका सही विकल्प है खरगोन में स्थित है। और खरगोन में कहां पर है? रावरखेड़ी में। ये जरूर याद रखिएगा, रावरखेड़ी में स्थित है ये। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार का नाम कैसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? मल्हारराव होलकर, भोजीराव होलकर, खंडेराव होलकर या फिर मालेराव होलकर। तो इसका सही विकल्प है मल्हारराव होलकर, जो कि मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार थे। ठीक है ना, उन्होंने ही होलकर साम्राज्य की स्थापना की थी और इनकी जो बहू थी
जो कि खांडेराव होलकर इनके बेटे थे। उनकी पत्नी थी जिनका नाम था देवी अहिल्या, ठीक है ना, देवी अहिल्याबाई, ठीक है ना, जिनका नाम आप बिल्कुल अच्छे से जानते हैं, अहिल्याबाई, जिन्होंने की अपनी राजधानी किसको बनाया था, महेश्वर को, महेश्वर जो कि इनकी राजधानी बनी थी, और इन्होंने अपनी राजधानी इंदौर से खरगोन महेश्वर में शिफ्ट की थी, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध के समय किसे सिंधिया वंश के राजा ने भाग लिया था? कौन से सिंधिया वंश थे जिन्होंने भाग लिया था? राणोजी सिंधिया, महाजी सिंधिया, जियाजीराव सिंधिया या फिर तुकाजी राव सिंधिया? तो इसका सही विकल्प है महाजी सिंधिया, ठीक है ना, जिन्होंने की प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध में पार्टिसिपेट किया था, और इस समय इनकी हार हुई थी और अंग्रेजों ने जीत लिया था, ठीक है। 1775 से लेके 1782 के बीच में ये युद्ध हुआ था, और इसमें, ठीक है ना, अंग्रेजों ने इस पे विजय प्राप्त की थी, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट। और ये थे टोटल 15 क्वेश्चन जो कि मैं आपके सामने लेके आया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, आपके कमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि अन्य विद्यार्थी भी इसको देखकर एमपीजीके की तैयारी कर पाएं। और ये एमपीजीके पर हिस्ट्री पर पूरे आधारित लगातार सीरीज चल रही है। जब तक कि ये हिस्ट्री कंप्लीट नहीं हुआ है, रेगुलर आएंगे, आपको हर रोज एक वीडियो मिलने वाला है। तो लगातार मेरी इस सीरीज के साथ में जुड़े रहें, और आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। और साथ ही साथ में आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक, टेलीग्राम का चैनल जो कि जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स और वो सारे वीडियोस के लिंक मिलेंगे जो कि आपको मेरे यूट्यूब के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो आप सारे वीडियोस को देखकर अपने एग्जाम्स को और बेहतर ढंग से आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इसी के साथ में अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो आपको अगले दिन मिलने वाला है। लगातार ट्यून करके देखिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट, और अपने एग्जाम्स की तैयारी बेहतर ढंग से आप कर सकते हैं। तो इसी के साथ में अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, और अपना खास ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।